श्री राधे राधे। आप सभी का श्री राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है। आज है नवरात्रों का दूसरा दिन नवरात्रों में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और यह माता का दूसरा स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आज हम दुर्गा सप्तमी का दूसरा अध्याय सुनेंगे। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महिषासुर मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्रसेन बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शिव शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शिव जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र और अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिदाता बन गया है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुनाई है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों का बड़ा ही गुस्सा आया। उनकी बोहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक मिल गया और तेज का पुंज यह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चाली हुई थी और देवताओं के शरीर से तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जाना पड़ा। जब भगवान शंकर का तेज था, उसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उसके दोनों स्तन और इंद्र के तेज से दोनों जंघाएं, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से परास्त देवता उस देवी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्रात दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुमंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नपुर और गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसको
वो फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच दिए। और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समंदर ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यज्ञराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उसे बहुमूल्य मणियों से भरा विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयानक नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का यह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समंदर कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शेष मगन देखकर दैत्यगण उसकी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का स्वर गुंजाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दब जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में से एक रेखा सी बन रही थी, और धनुष की टंकोर से सब लोग अक्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैला खड़ी थी। उसके पश्चात उसका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना को सेनापति चक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और 60,000 मार्थियों को साथ लेकर उदग्र नामक एक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक एक असुर करोड़ों रथियों को लेकर अरस्थिमुल्लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाष्पकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ राशियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों और घोड़ों के साथ लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बक्सिंदपाल, शक्ति, मुसल, खड़ंगों, फरसों और पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात महर्षियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी, और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रतीत हो गई। फरसे, बग्दिपाल, खड्ग और पटिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्य का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति और खड्ग आदि से सहस्त्र असुरों को मार डाला।
कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितने को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त बहन करने लगे और सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा होने लगी, दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सर कट कर भूमि पर लुढ़क गई, कितनों के शरीर बीच में कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों पैरों के कटने पर भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सर कट चुके थे, बिना धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहाके ठहारो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। यहाँ जहाँ यह घोर संग्राम हुआ, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाश से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को अक्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी की सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उसके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की। जय माता दी। हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय मां ब्रह्मचारिणी की।